हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एसआई का फॉर्म तो भर ही दिया होगा और तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर ही दी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोटी मोटी कोचिंग्स में फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, खासकर उन्हीं लोगों के लिए जो जिनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो बहुत दूर रह रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। तो उनके लिए हमने ये एसआई का कंप्लीट फ्री कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोगों को ये पूरा का पूरा मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर ये फ्री होगा तो बीच में कुछ छोड़ा जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। बिल्कुल क्लास नंबरिंग से होगी, 1 2 3 4 करके हर सब्जेक्ट की हर क्लास के ऊपर नंबर होगा, जिससे आप पूरा ये रिवाइज कर सके और इसे बार बार अच्छे से पढ़ सके। और अगर कोई डाउट होगा तो एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आप इसे कॉल करेंगे। ठीक है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो या तो कॉल करके पूछोगे उसे या फिर कमेंट करोगे इसमें। और इसके अलावा हमारी जो चलती है इसमें ऑफलाइन क्लास भी चलती है देहरादून करनपुर में ठीक है, तो राव आईएएस बिल्डिंग में चलती है। तो वहां ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको थोड़ा फीस पे करनी पड़ेगी। इतनी फीस नहीं है जितनी और कोचिंग की है, 10-15 या 20,000, इतने नहीं, बहुत मिनिमम फीस रखी है। तो वहां आके आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बस ऑफलाइन में ये फायदा होगा आपको कि वहां आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने कभी बचपन में मैथ नहीं पढ़ा, वो भी सारी चीज मैं यहाँ भी बताऊंगा वहां, और आप पास में बैठ के पूछ सकते हैं। तो उसमें उसमें ये अंतर रहेगा। बाकी आपने कभी मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ठीक है, वो सारी चीज बेसिक चीजें हम पहले यहाँ बताएंगे। आज मैथ की क्लास होगी, तो इसलिए पहली जो 2 क्लास होगी वो कैलकुलेशन क्लास होगी। यानी कि आपको जोड़ते कैसे हैं ये सिखाया जाएगा, भाग कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं वो सिखाया जाएगा, अगर किसी का क्यूब बड़ा हो गया तो उसे कैसे सोल्व करना है वो सिखाया जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज सिखाई जाएगी यहाँ। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक क्लास सारी कर लेनी है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना है। ठीक, और ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा। पहले आज मैथ शुरू करेंगे, इसके बाद फिर रीजनिंग शुरू होगी, उसके बाद हिंदी करेंगे, उसके बाद फिर जीएस करेंगे, या पहले जीएस कर लेंगे उसके बाद हिंदी कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने कभी बचपन में मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ठीक, सारा कंप्लीट यहाँ होगा। बस आपको वीडियो लाइक जरूर कर देनी है और शेयर जरूर कर देनी है, क्योंकि वीडियो पे अगर ठीक ठाक व्यू आएंगे, मुझे भी लगेगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो फिर भी वीडियो बनाने का या कोर्स चलाने का मन करता है। तो उम्मीद है कि वैसे भी लोगों को कोई फ्री क्लास चला नहीं रहा। फ्री क्लास कंप्लीट जो सीरियल वाइज मिलेगी वो हमारे यहीं मिलेगी, और बाकी और कहीं मिलते हैं तो वो थोड़ा सा क्या है कि बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन करा दे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहले बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ी याद करनी है और लिख के अपने रूम में लगा लेनी है। तो आज की क्लास में वो रहेंगे, फिर कल की क्लास में थोड़ी सी कैलकुलेशन, उसके बाद मेन टॉपिक। अब देखो, पहला काम आपको क्या करना है। नंबर 1 जो काम आपको करना है, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक पहाड़े याद करने हैं। ठीक है, लिख लोगे और रूम में लगा लोगे। पहाड़े टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, बच्चों की किताब होगी उसमें भी लिखे हुए हैं, नहीं तो गूगल में सर्च करोगे पूरी एक पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, इमेज आ जाएगी, वहां से आप इन्हें लिख लोगे। तो ये ध्यान रखना, ये याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे कुछ वर्ग और क्यूब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको समय बहुत कम मिलेगा। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और स्पीड तभी अच्छी रहेगी जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि मैं बीच बीच में सारी कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन पहाड़ों का बहुत यूज रहेगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक, अब देखो 1 से 20 तक क्या करने, पहाड़े याद करने हैं, इसे ध्यान रखोगे। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है 1 से 25 तक वर्ग याद करने हैं। ये उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों में काम आने हैं। ठीक है, तो पहला तो पहाड़े याद करने, दूसरा काम क्या करना है कि वर्ग याद करने हैं। तो वर्ग में थोड़ा लिख दे रहा हूं, आपको ना मिले तो इन्हें थोड़ा सा रख लेना आप। ठीक है, क्या करोगे, पहाड़े का एक पेज 20 तक एक पेज पर लगाओगे, पहाड़े लिखोगे, उन्हें चिपका दो जो स्टडी रूम होगा वहां। वर्ग भी लिखोगे एक पेज पे, ये भी चिपका दोगे वहां। आगे क्यूब भी करेंगे। देखो वर्ग में क्या होगा कि जैसे वर्ग का मतलब ये होगा, ये ऐसा साइन रहता है, यानी कि इसकी एक की एक में ही गुना होगी। ठीक है, हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 गुना 1, जिसके ऊपर ये होता है इसका मतलब मान के चलो उसका 2 बार गुना हुआ है। तो आपको ऐसे तो नहीं लिखना, आपको क्या करना है, 1 का वर्ग आएगा 1, 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आएगा, 3 का वर्ग आएगा 9, और 4 का वर्ग आएगा 16। ठीक है, 5 का जो वर्ग आएगा वो 25 आएगा, और 6 का वर्ग आएगा
कितना आएगा 36, 7 का कितना आएगा 49, 49, 8 का आएगा 64, 8 का कितना आएगा 64। अब आता है 9, 9 का वर्ग आएगा 81, 10 का वर्ग आएगा पूरा 100। ठीक है, तो ये वर्ग आपको थोड़े याद करने। यहाँ के बाद लिखते हैं 11 से आगे के वर्ग लिखेंगे। यहाँ तक तो आसान है, आप आराम से कर लोगे क्योंकि ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा इतना कुछ है नहीं। और मैं फिर दोबारा वही कहूंगा, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उन्हें बिल्कुल डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। अपना एसआई का फॉर्म अच्छे से फिल करो, ठीक ठाक करो, बहुत टाइम है, तब तक तो तुम मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। लगभग आपसे मान के चलो कि 8 महीने बाद एग्जाम होगा। 8 महीने में लगभग ये मैथ आप 3 बार पढ़ लोगे। पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, दूसरी बार रिवीजन में कम टाइम लगेगा, तीसरी बार उससे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब आता है 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना आता है 121, 12 का कितना आएगा 144, 13 का कितना आएगा 13 का आएगा 169, 14 का आएगा 196 और 15 का आएगा 225। ठीक है, और ये वर्ग मैंने 25 तक बोले, अगर 20 तक भी आप लोगों ने रख लिया तो 20 तक भी बहुत है। अब 16 का आएगा 256, 17 का आएगा 289, 279। ठीक है, 17 का आएगा 289, 279 और 18 का आएगा 324, 18 का है 324 और अब आया है 19, 19 का है 361, 361 और 20 का है 400। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आओ, इन सबको उतार लेना है। ठीक है, अलग अलग पेज पे। अब तीसरा काम जो आपको करना है वो ये क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, घन बोलते हैं जिन्हें, ये याद करने हैं। इसमें पहला 1 का क्या होगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का निशान ऐसे आएगा, मतलब ये जो नीचे है जिसके ऊपर लगा है उसका 3 बार गुना है, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, तो 1 का 1 में जितनी बार करोगे 1 ही आना है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसकी जितनी बार ऊपर ये पावर होगी, इसे पावर बोलते हैं, तो उसकी बार ये निचले वाले की कितनी बार गुना है। अब 2 का क्यूब है ऐसे जैसे यहाँ, अब 2 का कैसे करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार है क्योंकि ये आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो हम ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे सीधा इसे 8। 1 का 1 ही आना है। अब 3 का कितना आना है, 3 का क्यूब कितना आना है 27, 4 का कितना आना है 64, 5 का आएगा क्यूब 125, तो 6 का आएगा 216। ठीक है, मैंने 36 बोल दिया, 216 है। अब इसमें अगला जो आएगा 7 का 343 आएगा, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्यूब आएगा 729, तो 9 का जो क्यूब आएगा वो 729 आएगा। ठीक, और 10 का क्यूब आएगा 1000 पूरा। ठीक है, 10 का क्यूब आएगा 1000। अब आता है 11, 11 का क्यूब आएगा 1331। अब 12 का जो क्यूब आएगा 1728। ठीक है, 12 का क्यूब जो आएगा वो 1728 आएगा और 13 का आएगा 2197। 13 का क्यूब आएगा 2197। 14 का क्यूब आएगा 4913। 18 का क्यूब आएगा 5832 और 19 का क्यूब आएगा 6859। ठीक है, और 20 का क्यूब आएगा 8000। ठीक है, ये आया 20 का क्यूब। तो ये सारे क्यूब आप लोगों को लिख कर रखने हैं और रख लेनी है, क्योंकि कई बार इनकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और स्पीड से करनी पड़ेगी, तब वहां क्यूब आप गुना तो करोगे नहीं। ये अगर रटे हुए होंगे, जैसे मान लो कि कहीं आ गया 7 का 3 बार गुना करना हो गया, तो आप 300 और कितना करोगे 343 सीधा सीधा लिखोगे। अगर 11 का 3 बार हो गया तो आप सीधा सीधा करोगे। तो ये
क्या करने हैं आपको, रट के रखने हैं, ठीक है। अब देखो घन भी हो गए। अब आगे क्या करना है आपको, जो लिख के रखना है अपने रूम में। अब कुछ अभाज्य संख्या होती है जिन्हें प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इनके बारे में एक टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो वहां इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा फिलहाल इन्हें 100 तक आप रख लो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी लिख के रखना आप। तो एक तो होती है 2, 3, 5, 7, 13, नहीं सॉरी 11, 11, 13, 17, 23, ठीक है। तो ये इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, वर्ग याद करोगे, कहीं आगे मान के चलोगे, कहीं तुम्हें ये गुना करनी पड़ गई कि 11 गुना 11। अब इन दोनों को अगर ऐसे गुना करोगे तो टाइम लग जाएगा, सीधा सीधा याद करोगे 121 होना है, इसका बात खत्म, ये कुछ सेकंड में तुम्हें आंसर देना है इसका। तो खासकर उन लोगों के लिए क्लास रखी गई है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है और जो मोटी मोटी कोचिंग में फीस नहीं दे पाते, तो एक कंप्लीट आप लोगों को यहाँ मैथ मिलेगा। और बात इसमें पूछने की भी फैसिलिटी है, कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं इसमें, ठीक है। ये तो होगी अभाज्य संख्या, और इसके बाद कुछ आपको सम संख्या का यूज होगा थोड़ा। सम संख्या क्या होती है ये भी आगे आएगा, जो नंबर सिस्टम आएगा ना वहां इसके बारे में पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या वो संख्या होगी जो 2 से भाग हो, जो 2 से भाग हो, ठीक है। वो सम संख्या होगी जो 2 से भाग हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो कौन कौन होगा 2 से भाग, जिस संख्या के लास्ट में 2 होगा वो भी 2 से भाग होगी, जिस संख्या के लास्ट में 4 होगा वो भी 2 से भाग होगी, 6 होगा वो भी 2 से भाग होगी, 8 होगा वो भी 2 से भाग होगी, 0 होगा वो भी 2 से भाग होगी। और कौन सी संख्या किस से भाग होगी ये अलग अलग टॉपिक एक करेंगे, वो सारा लिखवाऊंगा कि 7 से कैसे कैसे कौन सी संख्या भाग होगी, 8 से कौन सी भाग होगी, 3 से कौन सी होगी, ये बाद में करेंगे। ये फिलहाल बेसिक थोड़ा सा कर लो। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होगी जो 2 से भाग ना हो, जो 2 से भाग ना हो, ठीक है। जो 2 से भाग ना हो, कौन कौन नहीं होगी 2 से भाग? 3 है, ये नहीं होगी, 5 है, ये नहीं होगी, 7 है, ये नहीं होगी। यानी कि जिनके लास्ट में ये वाला होगा वो 2 से भाग नहीं होगी, 9 है, ये नहीं होगी। तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ तुम्हें 2 की पावर याद रखनी है, ये सारे थोड़ा सा लिख लोगे आप ना, नोट बना लोगे। अब कुछ संख्या ऐसी है जो कुछ 2 की पावर है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और कुछ याद कर लो, बाकी 3 की 4 की कैसे होती है याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में। फिलहाल ये याद कर लो क्योंकि बेसिक आपको यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो मैथ बहुत अच्छा करना पड़ेगा और बहुत आलतू फालतू की चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। जो जितनी कैलकुलेशन तुम्हारे जिन टॉपिक्स के लिए जरूरी है, केवल इतनी कैलकुलेशन सीखोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, या तुम्हें केवल 75 में से टारगेट बनाना कि मेरा 60 के करीब मेरे क्वेश्चन बन जाए। वो तभी बनेंगे जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक होगी और क्वेश्चन आते होंगे। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है अपनी, और भी तरीके रहते हैं इसके, वो भी मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो बस फिलहाल जितना बेसिक काम है वो आप लोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं जो आप लोग करोगे। इसके बाद क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और आज की पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस कारण से इसमें ज्यादा लंबा नहीं हो सकते। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी 2 संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं। हालांकि एलसीएम का एक पूरा टॉपिक है इसमें दिया हुआ, पहला टॉपिक है एलसीएम का, एलसीएम एचसीएफ, उसका हम अलग बात में करेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, वहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ केवल बहुत बेसिक करेंगे हम, क्योंकि आगे यहाँ से कल एक नया टॉपिक शुरू होगा। अगर मैंने पहली बार में ही तुम्हें एलसीएम पढ़ा दे तो बहुत टफ पड़ेगा, तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसी कारण से बहुत धीरे धीरे करके बहुत जो आसान टॉपिक है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये मैथ पढ़ रहे हैं, सीधा लगेगा जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में करेंगे मैं एलसीएम, भिन्न कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं उनके बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही करेंगे। और अगर आप लोगों को चाहिए कि ये पूरी क्लास मतलब आपको पूरा ये कोर्स फ्री मिले, तो आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर कर देनी है। आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इधर उधर से, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो थोड़ा सेटअप बनने में टाइम लग रहा है। तो बाकी ये कंटिन्यू रहेगी वीडियो, और कोशिश करेंगे कि आपको 2 वीडियो डेली दे। तो जैसे एक सब्जेक्ट और इसके साथ लगा देंगे, कोई जीएस का सब्जेक्ट लगा देंगे साथ में,
और आप लोगों को ये पूरा कोर्स फ्री मिल जाए। और फिर कहूँगा कि अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन उधर कर सकते हैं, वहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ फ्री रहेगा आपका। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।